नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भगत। 23 मार्च 1931 को 90 साल हो गए हैं उस दिन से जिस दिन से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद हुए थे। आज के दिन में हम में से हर कोई भगत सिंह के बारे में जानता होगा। बहुत से लोग प्रोफाइल में आज के दिन भगत सिंह की फोटो लगाते हुए घूमेंगे। शायद ही उनमें से किसी ने कोशिश की हो कि गहराई से जाकर उनके विचारों और उनकी विचारधाराओं को जानने की। आज के वीडियो में इसी में चर्चा करूंगा कि दोस्तों आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंह को। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो आप में से बहुत से लोग के दिमाग में हथियार, वायलेंस जैसे शब्द आते होंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भगत सिंह अपने ज़माने के रियल हीरो थे और आज भी हैं। उनके दोस्त कहते थे जब भी उन्हें कहीं भगत सिंह देखते थे तो कोई ना कोई किताब हाथ में जरूर लिए होते थे। उन्होंने विस्तार से पढ़ाई की थी ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, एशियन लिटरेचर में। कुछ एस्टीमेट के अनुसार उन्होंने 200 से 50 से अधिक किताबें पढ़ी थी गिरफ्तार होने से पहले। भगत सिंह को किताब पढ़ने के लिए नहीं, उनके लेख लिखने के लिए भी जाना जाता था। उनके आर्टिकल छपते थे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन प्रताप जैसे मैगजीन में। उस जमाने की मैगजीन हुआ करती थी। आज के ज़माने में अगर आप किसी को कहेंगे कि भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाओ तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी मूंछों को अड़ेंगे और पिस्तौल दिखाएंगे। भगत सिंह ने क्या लिखा है? भगत सिंह ने कहा था बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं आती है, क्रांति तलवार विचार की ज्ञान पर तेज होती है। लेकिन आज के लोग विचारों और उनकी विचारधाराओं को कहाँ मानते हैं और कहाँ सुनते हैं। एक दिन की बात थी कि नन्हा सा भगत अपने खेत में मिट्टी से कुछ दबा रहा था। तब उनके पिताजी ने देखा तो पूछा, बेटा भगत आप ये क्या कर रहे हो? तो भगत ने जो जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ था। भगत ने कहा, पिताजी मैं इनकलाबी बनना चाहता हूँ और मैं पिस्तौलें बो रहा हूँ। चारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। सचमुच भगत सिंह की दागी हुई गोलियां अंग्रेज गिनने में असफल हो गए और उनका सिस्टम फेल हो गया। भगत सिंह ने क्या कहा था सुनते हैं उनके। देशभक्ति की धारा बहती है जिसके दिल में, चर्चा उसी की होती है हर महफिल में। भगत सिंह जब 16 साल के थे तब उनके माता पिता शादी के लिए उन पर दबाव डालने लगे। भगत सिंह जानते थे कि किसी को भी समझाया जा सकता है मगर उस माँ को नहीं समझाया जा सकता जिसकी आंखें अपने बेटे के सर पर सहरा देखने के लिए तरस रही हैं। मौत तय है तो उससे डरना कैसा। लाहौर सेंट्रल जेल भगत सिंह अपनी बैरक में कैद थे। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था। एक अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट और वार्कर उनके मिलने आते हैं। कहते हैं माफ़ी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को और कह दो कि मैं अपने किए गए काम पर शर्मिंदा हूँ और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली बम में बम फेंका था और हम ये भी भूल जाएंगे कि आपने सैंडर की हत्या की थी। हम सब भूल जाएंगे मगर भगत एक बार तुम झुक जाओ, सिर्फ तुम एक बार झुक जाओ। मगर भगत सिंह अंग्रेज ऑफिसर की बात सुनते रहे और बात सुनते सुनते मुस्करा दिए लेकिन कुछ बोल। लेकिन भगत सिंह ने अंग्रेज ऑफिसर की बात मानकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी। मगर चिट्ठी में क्या लिखा था? भगत ने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं एक क्रांतिकारी हूं, भारत माँ का सैनिक हूं। मुझे भरे चौराहे में गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। मगर बेगैरत ब्रिटिश सरकार इस एक देशभक्त की जरा सी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। आप सभी जानते होंगे कि आज के हीरो में जो फिल्मों वाले हैं और उस हीरो में क्या अंतर है। आप सभी को याद होगा जब सलमान खान को एक केस में सजा हुई थी तो जेल में सलमान खान रो पड़ा था। मगर जब एक हमारे भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी तो मुस्कुरा उठा था। ये था आज के हीरो में और पहले के हीरो में। ये फिल्मी वाले हीरो रियल हैं या वो रियल हीरो था जो मुस्कुरा उठा था एक फांसी की सजा सुनकर। सोचने वाली बात है कि आज जो लोग इनके कहते हैं मैं सलमान खान का बहुत फ़ैन हूँ,
मैं इसका बहुत फ़ैन हूँ। यार ये रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो वो है जो फांसी का फंदा देखकर मुस्कुरा दिया था और उसको हंसते हंसते गले लगा लिया था फांसी के फंदे को। ऐसे थे वो महान भगत सिंह। भगत सिंह ने फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। उन्होंने कहा था, ए दुल्हन मैं राग बनकर सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया। मैं शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है, हाय रे आज़ादी तेरा घूंघट उठाए बिना रह गया। जय हिंद, जय भारत, जय